खाने चल के बात खिलाओ। भोसले, बात सुन। जी सर। फिंगरप्रिंट से क्या रहा? फिंगरप्रिंट सर अरुण को भिजवा दिया, फोरेंसिक रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। बहुत बढ़िया। एक काम और करना है, अर्जेंट बेसिस पे भारतीय घर जाओ और उसके फिंगरप्रिंट लेने हैं, उसको पता ना चले। बिल्कुल सर। वापसी में आते हुए हाथ के हाथ लैब छोड़ने हैं और शाम तक उसका रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आता हूँ रिपोर्ट। ठीक है, जाओ। भारती जी, क्या आप ज्योति को जानती हैं? जी कौन ज्योति? मैं किसी ज्योति को नहीं जानती। गुड, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। ये बताइए, आप ज्योति की कत्ल की रात कहाँ थी? जी मैं सब्जी लेने गई थी। सब्जी लेने कोई गाड़ी से तो नहीं जाता? जी मुझे कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स चाहिए थी, इसलिए मैं मार्केट ही गई थी। एक बार फिर सोच लीजिए, सब्जी लेने ही गए थे आप मार्केट? हाँ जी, मैं सब्जी लेने ही गई थी। भारती जी, उस दिन आपकी लोकेशन ज्योति के घर थी और वो फ्लावर पॉट जिससे ज्योति का मर्डर हुआ है उस पर आपके फिंगरप्रिंट भी हैं। तो जो जवाब देना है सोच समझ के दो, गलत जवाब आपको हवालात के पीछे कर सकते हैं। देखिए मैं गई थी ज्योति के घर, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने के लिए। उस दिन क्या क्या हुआ सब सच बताइए। हेलो, हाँ कौन बोल रही हो तुम? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हाँ मुझे मिलना है तुमसे, कुछ बात करनी है। हाँ मिलते हैं वहाँ पे। ओके। वही हो ना जो मेरे पति को परेशान कर रही हो। मैंने तुम्हारे पति को परेशान करा है, तुम्हारे पति ने मुझे परेशान कर रखा है। तुम जैसी लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने अपनी लड़कों को फंसाती है, जब मतलब निकल जाता है तो कर लेती है दूसरी लड़की। तुम जैसी औरतें हम जैसी औरतों को तो बहुत अच्छे से जानती है। तुम जैसी औरतें अपने पतियों को जानती है पीछे क्या करते रहते हैं। मुझसे बात करने से पहले ना अपने पति से जाके बात करो, समझ में आया ना? अगर संभाला नहीं जाता मुझसे बात करो। और मुझे ताज्जुब इस बात का है, सब कुछ जानते हुए भी आपने अपने पति को सलाखों के पीछे जाने दिया।
कैसी बीवी हैं आप? क्योंकि मुझे पता था वो इनोसेंट नहीं है। उन्होंने मुझे कल ही एडमिट किया है कि वो उस लड़की के साथ वो टाइम से अफेयर में थे। क्या बोलूं मैं, इसलिए मैंने सोचा जो हो रहा है सही हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए भारती जी, ठीक है, आपको यही बयान थाने में चल के देना होगा। चलो भोसले, ले चलो इन्हें। चेयर सर। सर वैसे एक बात तो है, जब भी कोई केस सॉल्व करते हैं उसके बाद इस खुले आसमान के नीचे पार्टी करने का अपना अलग ही मजा है। क्या हुआ सर, किस सोच में पड़ गए? भोसले, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे इतने सालों के पुलिस कैरियर में ना बहुत सारे केस मैंने सोल्व किए, लेकिन जो केस जल्दी सोल्व हो जाते हैं ना उसमें कुछ पहलू हमसे छूट जाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं कि इस केस में भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये केस तो शीशे की तरह साफ है। और भारती ने भी तो कन्फेस कर लिया है कि मर्डर उसी ने किया है। भारती ने कन्फेस कर लिया है कि उसने मर्डर किया है, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं। आराम से रखिए सर, टूट जाएगा गिलास। क्या बोला अभी तुमने? आराम से रखिए सर, टूट जाएगा गिलास। ग्लास टूट जाएगा? भोसले, एक बात तो बड़ी पते की बोली यार तूने अभी। क्या सर? तूने अभी बोला टूट जाएगा, कुछ ध्यान आया इस बात से? मुझे तो कुछ जब हमने भारती की स्टेटमेंट ली थी, उसने क्या बोला था अपने स्टेटमेंट में? कि उसने जब स्टैचू हिट किया वो टूट गया था, याद है? हाँ उसने बोला था। लेकिन एक बात और नोटिस करी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सर में 2 चोटों के निशान हैं, और अगर पहली चोट से ही स्टैचू टूट गया था तो दूसरी चोट कहाँ से लगी? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चोट का निशान उसके गिरने से आया हो। चोट के निशान गिरने का अलग होता है भोसले, और मारा हुआ हिट करने का निशान अलग होता है। सर तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चोट का निशान अरुण का भी तो हो सकता है। दोनों की लोकेशन सेम, फुटेज में भी हमारे पास प्रूफ है, उसका जाने का रीज़न भी है वहाँ पे, तो ये कत्ल अरुण क्यों नहीं कर सकता? ऐसा हो सकता है कि उसने हिट किया हो और वो वहाँ से चली गई, लेकिन वो मरी नहीं, वो अनकॉन्शियस थी, और जिस वक्त अरुण वहाँ पहुँचा उसी वक्त वो कॉन्शियस हुई, और ये चीज़ अरुण ने देख ली, और उसने मौके का फ़ायदा उठा के, कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारा किसने है, उसने उसे फिर दोबारा हिट किया और वहाँ से चुपचाप चला गया कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। एक काम करो भोसले, जी सर। अरुण को दोबारा उठा के लाओ इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में, और इस बार हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। ओके सर। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप लोगों की? जिसका मन करता है आप उसको उठा लेते हैं। पहले मुझे उठा लिया, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मेरी बीवी से बात करने लग गए। अब उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, वापस मुझे मिला लिया। हम 2 ही लोग हैं क्या आपकी लिस्ट में? अरुण जी, इतनी गर्मी मत दिखाइए, आप दोनों ही पति पत्नी हमारी एक्यूज लिस्ट में हैं, और हम जितनी बार चाहें उतनी बार आपको बुला सकते हैं, और आपको आना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेशन है, मंदिर नहीं है कि अपनी मर्जी से जाएंगे, ठीक है? कोई एविडेंस है आपके पास या हवा में बात हो रही है? 30 मिनट में एविडेंस मेरे पास होगा, और 45 मिनट में आप जेल के अंदर होंगे। जो आप बाइज्जत बैठे हैं ना, सिर्फ एविडेंस की वेट में बैठे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर इस अरुण के खिलाफ सबूत कहाँ से लाएंगे? भोसले, मैं भी काफ़ी देर से उसी बारे में सोच रहा हूँ। एक काम करो, बताइए सर। मेरा दिमाग ये कहता है, अगर अरुण मर्डर के इरादे से उस जगह नहीं गया तो वो ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। तो तुम एक काम करो, उसकी लोकेशन, कितनी देर वो रहा, उसका डाटा निकलवा के लाओ और फिर मुझे बताओ। ठीक है सर।
तब तक मैं अपना फोरेंसिक की रिपोर्ट और इसकी कॉल डिटेल चेक कर लेता हूँ ठीक है सर, कि किस किस की कॉल आई और किस किस की कॉल गई थी, ठीक है सर, और आते ही मुझे रिपोर्ट करो। ओके। ठीक है।